Good morning to all of you. Now I am going to discuss function. फंक्शन को भी डिस्कस करने के लिए मैंने सेम वही एग्जाम्पल लिया है। एक सेट ए है जिसमें राम, लक्ष्मण, दशरथ हैं। एक सेट बी है सीता, उर्मिला, कौशल्या एंड कैकई। मैंने आपको समझाया था अभी इससे पहले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में, ए क्रॉस बी किया मैंने। ए क्रॉस बी करने के बाद आपका ये आ गया। उसके बाद मैंने एक रिलेशन देखा इज हस्बैंड ऑफ का, तो मैंने उसमें जो आपके ऑर्डर्ड पेयर लिए वो राम सीता लिया, लक्ष्मण कैकई लिया, लक्ष्मण उर्मिला लिया मैंने, दशरथ कौशल्या लिया और दशरथ कैकई लिया। ये 4 मैंने जिसमें टिक कर रखे हैं वो एलिमेंट लिए इस हस्बैंड ऑफ के रिलेशन के लिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बताओ क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट रिलेशन इज हस्बैंड ऑफ इन दिस क्वेश्चन इज रिलेशन, क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा, विल बी अ फंक्शन। क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा, इज दैट रिलेशन विल बी अ फंक्शन। तो आप ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर जो भी आपका डोमेन है वो क्या है, राम, लक्ष्मण, दशरथ है। और जो भी आपका इसमें रिलेशन है, एक मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं, मैं ए क्रॉस बी की बात नहीं कर रहा हूं, राम सीता की बात कर रहा हूं मैं, लक्ष्मण उर्मिला की, दशरथ कौशल्या की और दशरथ कैकई की। मैं इस समय इस वाले सेट की बात कर रहा हूं जिसको अभी हम लोगों ने एक नाम दिया है रिलेशन का। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको समझाता हूं कि ये आपका फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राम इज हस्बैंड ऑफ सीता, ठीक है। मैं इस समय रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस समय बात कर रहा हूं कि क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर क्या है, राम है, यहां पर क्या है, लक्ष्मण है, यहां पे क्या है, दशरथ हैं, यहां पे क्या है, सीता जी हैं। राम का कनेक्शन सीता के साथ हो गया, लक्ष्मण का कनेक्शन उर्मिला के साथ हो गया, लेकिन दशरथ का कनेक्शन जो है वो कैकई के साथ भी है और कौशल्या के साथ भी है। तो कभी भी फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। कभी भी फंक्शन में ऐसा नहीं होता। हमेशा ये हो सकता है कि मैं कोई और बात करता हूं, जैसे यहां पर राम जी का तो नाम तो लेना अच्छा नहीं है। यहां पे मान लीजिए मैंने कोई और नाम दिया, मैंने यहां पे दिया श्याम का नाम, यहां पे दिया मोहन का नाम। श्याम का कनेक्शन सीता के साथ हो सकता है और मोहन का कनेक्शन सीता के साथ हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि राम का कनेक्शन सीता के साथ हो और राम का कनेक्शन उर्मिला के साथ हो, जैसे यहां हो रहा है। दशरथ का कनेक्शन कौशल्या के साथ हो रहा है, दशरथ का कनेक्शन कैकई के साथ हो रहा है। कभी भी ये जो आपका एलिमेंट है फर्स्ट वाला, इसकी हमेशा उस तरफ, हमेशा जो भी ये बी से कनेक्ट होगा वो हमेशा यूनिक होगा। ये हो सकता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जैसे मान लीजिए यहां श्याम होता, यहां मोहन होता, श्याम का कनेक्शन सीता के साथ, मोहन का कनेक्शन सीता के साथ, ये काम हो सकता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दशरथ का कनेक्शन कैकई के साथ और दशरथ का कनेक्शन कौशल्या के साथ नहीं हो सकता। यही चीज आपको समझानी है। अगर इसमें मैं अगर कैकई को इरेज कर देता, अगर मान लीजिए मैं राम सीता रखता, दशरथ कौशल्या रखता और लक्ष्मण उर्मिला रखता और दशरथ और कैकई को लेता ही नहीं, तो उस समय वो रिलेशन फंक्शन हो जाता। अगर कैकई इसमें ना होता, तो जहां जहां कैकई आ रहा है वो हटा दीजिए, तो क्या बनता आपका रिलेशन, राम सीता बनता, लक्ष्मण उर्मिला बनता और दशरथ कौशल्या बनता। क्योंकि दशरथ कैकई का रिलेशन बनता ही नहीं, दशरथ क्योंकि कैकई को मैंने हटा दिया है, तो उस समय वो रिलेशन आपका फंक्शन होता। लेकिन इस समय, इस प्रेजेंट उसमें ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दशरथ का आपका रिलेशन कौशल्या के साथ भी है, दशरथ का रिलेशन कैकई के साथ भी है।
तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, इफ f a to b then f associate all एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑल एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट सेट ए का, कहीं भी सेट ए का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। यहां पर तो सारे के सारे एलिमेंट आपके भरे होने चाहिए। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सेट ए समझ लीजिए ए है और ये समझ लीजिए बी है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट का कनेक्शन उधर होना चाहिए। लेकिन किस तरीके से होना चाहिए? देन f associates all elements of set A to element in set B such that an element of set A is associated to a unique element of set B. यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दशरथ का कनेक्शन कौशल्या के साथ भी हो गया, दशरथ का कनेक्शन कैकई के साथ भी हो गया। यूनिक होना चाहिए। मैंने आपको फिर बोला, अगर मान लीजिए यहाँ पे श्याम होता, यहाँ मोहन होता, तो श्याम का कनेक्शन सीता के साथ हो सकता है, मोहन का कनेक्शन सीता के साथ हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी इस टाइप का एरो नहीं आएगा। ये भले ही आ जाए, ये भले ही आ जाए एरो, लेकिन कभी भी इस टाइप का एरो कभी नहीं आएगा, कभी भी ऐसा एरो नहीं आएगा। ये फंक्शन ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है इफ f a to b then f associates all elements of set A, सेट ए के कोई भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए। पहली चीज, टू एलिमेंट इन सेट बी सच दैट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी होना चाहिए। अब मैं आपके सामने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने, और आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए ध्यान से देखिए, पहले 1 का कनेक्शन 2 के साथ, 2 का कनेक्शन 3 के साथ होने दो। आप केवल ये देखो, फर्स्ट एलिमेंट देखो, 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, तो ये फंक्शन होगा, तो ये रिलेशन फंक्शन होगा। अब यहाँ आ जाओ, फर्स्ट एलिमेंट देखो केवल आप, 2 2 3 4। अगर ये नहीं होता तो होता, लेकिन इस समय ये नहीं होगा, क्योंकि 2 का कनेक्शन 2 के साथ और 2 का कनेक्शन 4 के साथ कभी नहीं हो सकता। ये फंक्शन ही नहीं है। मैंने आपसे कहा ऐसा एरो आएगा ही नहीं, ये फंक्शन होगा ही नहीं। ध्यान रखिएगा इस चीज का। मान लीजिए कभी कभार आपके सामने कोई ग्राफ बना हुआ है और आपको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो आपको क्या काम करना है, y एक्सिस के अकॉर्डिंग आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करिए, y एक्सिस के पैरेलल में। यहां पे मैंने पैरेलल में ड्रॉ किया, यहां ड्रॉ किया। आप देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पर ये ग्राफ केवल मान लीजिए यहां 1 है, यहां मान लीजिए 2 है, इस 1 पर 2 आ रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपने एक वैल्यू इनपुट की तो एक आंसर आ गया। ऐसा नहीं है कि 1 रखने पर ये भी आ रहा है, 1 रखने पर सेम नहीं आना चाहिए, जैसे यहां पर हो रहा है, 2 रखने पर 2 आया, 2 रखने पर 4 आया, ऐसा नहीं हो रहा है। इसी को ही बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब इसका करना है मुझे, ये मैंने एक पैरेलल लाइन खींची y एक्सिस के। अब यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि 1 रखने पर ऊपर भी आ जा रही है वैल्यू और 1 रखने पर निगेटिव भी आ जा रही है वैल्यू, तो यानी कि ये नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये किया, यहाँ रखने पर ये पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, यहाँ रखने पर ये निगेटिव आ रही है वैल्यू, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मैंने आपको समझाया अभी कि इस टाइप का एरो कभी आ ही नहीं सकता। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है। इस टाइप से हम लोग देखते हैं कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछता है क्या जितने भी रिलेशन होते हैं वो फंक्शन होते हैं, तो आप बोलिएगा कि एवरी रिलेशन, हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरी बात को, मेरे शब्दों को फिर से सुनिए, हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, दशरथ कौशल्या, दशरथ कैकई का रिलेशन था, लेकिन वो आपका फंक्शन नहीं था। लेकिन जब मैंने कैकई को हटा दिया तो राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला और दशरथ कौशल्या का जो रिलेशन था हटाने के बाद, तो वो फंक्शन हो सकता है, तो वो फंक्शन होगा। हो क्या सकता है? होगा। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, फंक्शन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। अब ये फंक्शन अलग टाइप के हैं। एक फंक्शन 1 1 हो सकता है, एक फंक्शन ऑन टू हो सकता है, एक फंक्शन इन टू हो सकता है, एक फंक्शन मैनी वन हो सकता है।
वो मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ। A is defined to 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव मैपिंग, मैपिंग भी बोल सकते हैं फंक्शन को, मैपिंग भी वर्ड होता है। इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, डिस्टिंक्ट का मतलब है सारे एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर एफ, फंक्शन के अकॉर्डिंग अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, यानी ये सारे के सारे एलिमेंट पहली चीज तो यूनिक होने चाहिए। अब आप देखिए, खुद देखिए ध्यान से, इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स की जो इमेजेस हैं वो क्या आ रही हैं आपकी, डिस्टिंक्ट आ रही हैं, अलग आ रही हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा है कभी कि 1 रखने पर 1 आया और 2 रखने पर 1 आया, ऐसा नहीं हो रहा है। एक वैल्यू रखी एक आया, एक वैल्यू रखी ये आया, यानी 1 1 हो रहा है, 1 1 का हिसाब किताब आ रहा है। तो ऐसे मैपिंग को हम लोग बोलते हैं 1 1। और अगर मान लीजिए बाई चांस मैंने आपसे कहा कि अगर 1 का 1 से होता और 2 का 1 से होता तो उसको मैनी 1 बोल सकते थे, ठीक है, बोल कर यहां पर उसको मैनी 1 बोलेंगे। मैंने आपको 1 1 और मैनी 1 दोनों के बारे में समझा दिया। अब अगर आपको 1 1 को प्रूफ करना है या इंजेक्टिव को प्रूफ करना है तो आपको क्या काम करना होता है, जो फंक्शन दिया होगा उसको कैसे 1 1 प्रूफ करेंगे। आप कोई 2 एलिमेंट मान लीजिए x1 x2 जो बिलोंग कर रहे होंगे डोमेन को, बिलोंग कर रहे होंगे ए को, जैसे मैंने यहां पे समझाया है a की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, b की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो आपने देखा कि आपने एक फंक्शन लिया, 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 3 आया, 3 रखा तो 4 आया, 4 रखा तो 5 आया, 5 रखा तो 6 आया, 6 रखा तो 7 आया। अब आप ध्यान से देखिए, ये इस समय क्या है 1 1 है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं। एक फंक्शन मैंने ले लिया तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1। देखेंगे कि वो सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि x1 इक्वल टू x2 आ जा रहा है। एक बार फिर से समझ लीजिए, x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1 लेके चले, ये कैंसिल किया तो आपका x1 इक्वल टू x2 आ गया। हम लोग क्या लेके चले थे, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले थे और क्या प्रूफ कर दिया, x1 इक्वल टू x2 प्रूफ कर दिया। तो हमारा क्या आ गया, इंजेक्टिव आ गया। मैंने इसी में ही आपको 1 1 और मैनी 1 के बारे में समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ सर्जेक्टिव। ऑन टू क्या होता है, जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पे आप एक ऐसे एरो डायग्राम देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट छूट गए, किसमें, बी में। तो अगर मैं इस समय आपसे पूछूंगा कि ये किस टाइप की मैपिंग है तो आप बोलेंगे 1 1 इनटू, ये किस टाइप की मैपिंग है, 1 1 इनटू। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस मैं यहां पर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को इरेज कर दे रहा हूं, ये एलिमेंट और इस एलिमेंट को इरेज कर दे रहा हूं, तो अब आप क्या बोलेंगे इसको, 1 1 ऑन टू। क्योंकि इसमें क्या हुआ है, यहां पर जो आपकी कोडोमेन थी वो पूरी कन्वर्ट हो गई रेंज में, कोई भी एलिमेंट आपका छूट नहीं रहा है बी में, पूरी कोडोमेन ही आपकी रेंज हो गई। तो ऐसी मैपिंग को हम लोग बोलते हैं ऑन टू मैपिंग। अगर कोई भी एलिमेंट आपका छूट नहीं रहा है सेट बी में, ठीक है, और वो फंक्शन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सब फॉलो कर रहा है, तो आप बोलेंगे इसको ऑन टू। वही लिखा हुआ है ए एफ मैप टू बी, ए टू बी इज सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। सम क्या होगा भाई, कहने का ये मतलब है इसका इससे कनेक्शन हो गया, मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें छूट नहीं रहा है। जब कोई भी एलिमेंट इसमें छूट नहीं रहा है बी में, सेट बी में, तो हम लोग ऐसी मैपिंग को बोलते हैं ऑन टू। तो वही लिखा है अंडर एफ फॉर एवरी वाई, यानी कि जो आपका सेकंड एलिमेंट है, ये समझ लीजिए वाई है, तो सारे एलिमेंट जो हैं वो बी को बिलोंग कर रहे हैं। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स जो है वो हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, जो हमारा इनपुट है, और जो हमारा आउटपुट है वो हमारा इसको बिलोंग कर रहा है। सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। मैंने कहा आपसे कि जब आपने ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट थे वो हटा दिया आपने, तो वो अब आपका क्या हो गया, ऑन टू हो गया। और अगर नहीं हटाते तो वो इनटू होता, तो क्या होता, वो इनटू होता। तो अगर आपको ऑन टू को प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं ऑन टू कैसे दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एफ ए टू बी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप चेक करके देखेंगे, ये देखिए कि जो है कोई एलिमेंट इसमें सेट बी में छूट तो नहीं रहा है।
ठीक है, अगर सेट बी में एलिमेंट छूट रहा है तो इसका मतलब है वो इनटू है, और अगर नहीं छूट रहा है तो इसका मतलब है ऑन टू है। तो इस तरीके से हम लोग शो करते हैं ऑन टू को। आपको ऑन टू में अभी आप आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो मैं उसमें यही काम करूंगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस वन आएगी। यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, y माइनस वन आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, x की जगह y माइनस वन रखूंगा। अब इसको फिर से लगाऊंगा y माइनस वन प्लस वन। तो देखिए आपका y आ रहा है कि नहीं, एफ एक्स इक्वल टू वाई हो रहा है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द दिस क्वेश्चन। तो ये आपका ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, क्योंकि आपका पहले से ही 1 1 आ रहा था और ऑन टू भी होगा इस समय। वो तो खैर आपको जो आपको कोडोमेन दिया होगा उससे आप देख करके भी पता लगा सकते हैं। इस टाइप से हम लोग एफ एक्स इक्वल टू वाई दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या करना होता है, फंक्शन आपको दिया होगा वहां पर, तो एक्स इक्वल टू की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल लीजिए। ये किया, क्या आया आपका, x की वैल्यू y माइनस वन आ गई, y माइनस वन पुट किया। फिर आपने देखा कि समझ लीजिए कि एफ एक्स लिखा है, एफ एक्स क्या है, y को ही एफ एक्स बोलता हूं मैं। ये एफ एक्स क्या है आपका, x प्लस वन है, तो आपने दिस प्लस वन किया तो कट के y आ गया। एफ एक्स इक्वल टू वाई की कंडीशन प्रूफ हो गई, तो आपका ये ऑन टू हो गया। अब आपके सामने मैं एक चीज़ और बोलता हूं कि अगर कोई फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूफ हो जाते हैं तो इसका मतलब है वो फंक्शन क्या है आपका, बाइजेक्टिव है, या आप बोल सकते हैं कि वो फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, f सच दैट a टू b अगर 1 1 ऑन टू हो गया है तो आप वी कैन से दैट f, या कोई और फंक्शन ले लीजिए g सच दैट b मैप्स टू a, इन्वर्ट हो गया। f a टू b आ रहा था, आप फिर कोई दूसरा फंक्शन लिया आपने तो g b टू a आ गया। ठीक है, जी बी टू ए का मतलब है ये समझ लीजिए आपका जी वाई है, जी वाई है ये आपका जी वाई होता है, तो इसी को ही बी टू ए हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है आपका, अगर 1 1 ऑन टू दोनों है तो आप बोलेंगे इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब बाइजेक्टिव है। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब मैं अपने देसी भाषा में बोलता हूं कि समझ लीजिए दो फंक्शन को मिला दिया। अब एक फंक्शन आपका एफ ए टू बी है और दूसरा फंक्शन आपका जी बी टू सी है। जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है इसको आप बहुत ही ध्यान से नोट करिएगा, और ये इस प्रॉपर्टी पे बेस आपको हो सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। तो एफ ए टू बी और जी बी टू सी है, तो जब आप इससे कंपोजिशन करेंगे, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन को। जब आप इन दोनों का कंपोजिशन करते हैं तो आता है जी ऑफ एफ, गॉफ। गॉफ तो नहीं बोला जाएगा लेकिन जी ऑफ एफ बोलते हैं, आसानी रहती है मुझे गॉफ बोलने में इसीलिए गॉफ बोल देता हूँ, लेकिन गॉफ नहीं है, जी ऑफ एफ है। अगर आप इनको कंपोजिशन करेंगे तो क्या आएगा, जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ का मतलब है एफ एक्स, इस टाइप से लिखते हैं इसको, ठीक है, और एक्स जो है वो तो ए को ही बिलोंग करेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि गॉफ आपका एग्जिस्ट कब होगा, अगर मान लीजिए कोई पूछने लगा गॉफ एग्जिस्ट कब होगा, तो आप कहिएगा एक फंक्शन एफ है एक फंक्शन जी है, दोनों। अगर कोई आपसे पूछे गॉफ आपका एग्जिस्ट कब होगा, तो आप बोलिएगा रेंज ऑफ एफ। मेरी बात को, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिए, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अगर ऐसा हो रहा है, फिर से सुनिए, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है गॉफ एग्जिस्ट है। अगर मान लीजिए यहां लिखा होता, मान लीजिए बाई चांस यहां होता एफ ऑफ जी, तो आप क्या बोलते, रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। अगर गॉफ लिखा है तो रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अगर फॉग लिखा है तो रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आपका मे नॉट बी एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने देखा कि एफ ऑफ जी लिखा है और जी ऑफ एफ लिखा है तो आप सोचे कि दोनों एग्जिस्ट हैं, एग्जिस्ट नहीं हो सकते हैं। मे नॉट बी एग्जिस्ट लिखा हुआ है कि एग्जिस्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, एक फंक्शन है एफ ए टू बी और दूसरा फंक्शन है जी बी टू सी। ध्यान रखिएगा, आर 1 1, दोनों 1 1 है। अगर दोनों 1 1 है तो आपका क्या होगा, जी ऑफ
जिसको कंपोजिशन ऑफ आप बोल रहे हैं, जी ऑफ एफ ए टू सी आपकी अगर मैपिंग है तो वो भी 1 1 होगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे गॉफ लिखा है, जी ऑफ एफ लिखा है, कह रहा है कि अगर ये दोनों के दोनों फंक्शन आपके 1 1 हैं तो जी ऑफ एफ मैपिंग ए टू सी आपकी 1 1 होगी। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड थर्ड स्टेटमेंट देखिए, अगर एफ ऑफ ए टू बी एंड जी ऑफ बी टू सी, जी मैप्स बी टू सी आर ऑन टू, अगर ये दोनों ऑन टू हैं तो जो आपका गॉफ होगा वो भी क्या होगा, ऑन टू होगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे इसका कन्वर्ट्स तो इज नीड नॉट बी नेसेसरी। अगर मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि गॉफ ऑफ ए टू सी इज 1 1, तो आप ये नहीं कह सकते कि इनमें ये दोनों 1 1 होंगे। लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो आप कह सकते हैं कि अगर एफ ऑफ ए टू बी, एफ मैप्स ए टू बी एंड जी मैप्स बी टू सी अगर 1 1 है तो आप बोल सकते हैं कि गॉफ या जी ऑफ एफ ए टू सी आपका 1 1 होगा। अगर आपका ये एफ मैप्स ए टू बी एंड जी मैप्स बी टू सी आर ऑन टू है तो आप बोल सकते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ ए टू सी आपका ऑन टू होगा। लेकिन इसका कन्वर्ट्स जो है मे नॉट बी नेसेसरी ट्रू। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, लेट एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी बी द गिवन फंक्शन। अब की बार उसने केवल फंक्शन दिया है, बी द गिवन फंक्शन लिखा है, कहीं भी 1 1 कहीं भी ऑन टू नहीं लिखा है। जो आपको पॉइंट लिखा गया है उसी को ही आपको बहुत ध्यान से सुनना है। हो सकता हो कभी ये ट्रू फॉल्स में आ जाए। ये लिखा हुआ है एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है, a टू b है और एक b टू c है। बी द गिवन फंक्शन सच दैट गॉफ इज 1 1, अगर g ऑफ f इज 1 1 है तो f इज 1 1 होगा, f इज 1 1। बिल्कुल ऐसे ही अगर f मैप्स a टू b एंड g मैप्स b टू c बी द गिवन फंक्शन सच दैट, तो यहाँ पर अगर g ऑफ f ऑन टू है तो आपका g ऑन टू होगा। देखिए ध्यान से, गॉफ अगर 1 1 है तो f इज 1 1 होगा, और यहाँ पे अगर गॉफ ऑन टू है तो आपका g इज ऑन टू होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपके ऑप्शन में आते हैं। आपको स्टेटमेंट दे देगा, आपसे पूछेगा कि क्या ट्रू है या क्या फॉल्स है, या कभी कभार ऑप्शन में दे देगा कि अगर गॉफ 1 1 है, आपको फंक्शन दे रखे हैं और आपसे पूछेगा गॉफ अगर 1 1 है तो बताइए f क्या होगा। तो आपको ऑप्शन दिए होंगे तो आप ढूंढिएगा कि उसमें f 1 1 होना चाहिए। अगर गॉफ ऑन टू है तो आप देखिएगा g इज ऑन टू होना चाहिए। कभी कभार ये स्टेटमेंट में आ जाते हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको बताया। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और लिखिएगा। अब है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में मैं अभी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपका मान लीजिए कोई फंक्शन है, आपने उसको 1 1 दिखा दिया और ऑन टू दिखा दिया तो वो फंक्शन क्या हो गया, आपका इन्वर्टिबल हो गया। यानी कि एफ मैप्स ए टू बी, एक दूसरी मैपिंग ले लीजिए जी मैप्स बी टू ए, अगर ऐसा हो गया पॉसिबल, यानी 1 1 ऑन टू आप दिखा चुके हैं तो आप बोल सकते हैं कि वो फंक्शन जो है हमारा इन्वर्टिबल हुआ। तो इसमें मैंने आपको एक चीज़ और आप समझ लीजिए, इफ़ एफ मैप्स ए टू बी एंड जी मैप्स बी टू ए, अगर ऐसा है तो आप अगर तो जाहिर सी बात है ये इन्वर्टिबल हो गया। इन्वर्टिबल हो गया तो ध्यान रखिएगा कि गॉफ जी ऑफ एफ, जी ऑफ, जब आप इसको सॉल्व करेंगे जी ऑफ एफ एक्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x आएगा। इस वाले फंक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो x आएगा, इसीलिए लिखा हुआ है गॉफ इक्वल टू आई ए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एफ एक्स समझ लीजिए इनपुट है, समझ लीजिए यहाँ इनपुट एफ एक्स है, इनपुट एफ एक्स है तो एफ एक्स है तो आई ए, आई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ लीजिए ये x लिखा है तो आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी एलिमेंट के, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो समझ लीजिए ये आपका x है तो ये x आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा गॉफ में हमेशा आई ए होगा और फॉग में हमेशा आई बी होगा। मेरी बात को फिर से समझिएगा, गॉफ में आई ए होगा और फॉग में आई बी होगा। अभी आप क्वेश्चंस करेंगे तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि गॉफ में आई ए शो करना है और फॉग में आई बी को शो करना है। वैसे मैं अभी आपको एक बात बताई थी मैंने, जैसे एफ ऑफ ए टू बी दिया हुआ है और जी बी टू सी बी टू ए दिया हुआ है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो आपका जी बी टू ए है, तो आपने देखा हुआ, अभी मैंने आपको बताया था y इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया हुआ था, ये एफ एक्स था। जब आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो इसी को ही हम लोग जी वाई बोल देते हैं, इसी फंक्शन को ही जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 1। तो होता क्या है, जब आप g ऑफ f निकालते हैं तो आपका आता है x, और जब आप
एफ ऑफ जी निकालते हैं तो आपका आता है वाई, क्योंकि जी किसका फंक्शन है, जी वाई मैंने लिखा है। जो जब आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो उसी को ही मैं जी वाई बोल देता हूँ। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि गॉफ इक्वल टू आई ए होता है और फॉग इक्वल टू आई बी होता है। ये ध्यान रखेगा, आई ए का मतलब है डोमेन को शो कर रहा है, यहाँ पर आई बी इसको शो कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा। सेकेंड पॉइंट है इफ एफ मैप ए टू बी इज इन्वर्टिबल। अब पता है इन्वर्टिबल है तो कह रहा है कि बाइजेक्टिव होगा। तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि अगर इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब 1 1 1 2 प्रूफ है, 1 1 1 2 प्रूफ है तो इसका मतलब वो बाइजेक्टिव होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, इफ एफ मैप ए टू बी, जी मैप बी टू सी, एच मैप सी टू डी। अब की बार 3 फंक्शन आ गए। अगर 3 फंक्शन आ गए तो जैसे यहाँ पे 2 फंक्शन थे तो उसका कंपोजिशन किया आपने तो क्या आया, गॉफ आया, जी ऑफ एफ आया। अब की बार क्या है समझ लीजिए, अब की बार क्या है, एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है, एक फंक्शन h है। अगर f और g होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, g ऑफ f। अब की बार क्या लिखेंगे, f g h है तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल उल्टा करो, h ऑफ g फिर g ऑफ f। जैसे आपने इस तरीके से लिखा f g h तो अब लिखेंगे h g f। जैसे यहां लिखा था f g लिखा था तो जब कंपोजिशन किया तो क्या किया, g f किया। ऐसे यहां करेंगे h ऑफ g ऑफ f। तो वो कह रहा है कि अगर इस टाइप से है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, लेट एफ ए टू बी एंड एफ बी टू सी। ठीक है, बी टू इन्वर्टिबल फंक्शन, यहां पे g होगा बच्चों, यहां गलती से मैं f लिख गया था। f such that a to b and g such that b to c। एक मैपिंग है f, एक मैपिंग है g, b टू इन्वर्टिबल फंक्शन। अब की बार ये वाला फंक्शन भी इन्वर्टिबल है। अगर ये इन्वर्टिबल है और ये इन्वर्टिबल है, दोनों फंक्शन इन्वर्टिबल हैं, तो वो कह रहा है कि गॉफ इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। वो कह रहा है कि गॉफ इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। ये पॉइंट को नोट करिए, गॉफ इज ऑल्सो इन्वर्टिबल विथ गॉफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। इसको लिखने का तरीका आप देख लीजिए, गॉफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये इस तरीके से लिखते हैं। कभी कभार इसमें ऐसे भी पूछ सकता है। बस आपको क्या काम करना है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको उल्टा कर दीजिए बस। अगर गॉफ लिखा है तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, इस टाइप से लिख दीजिए। तो मैंने ये जितने भी सारे पॉइंट्स थे मैंने आपको समझा दिए कि कैसे आपका रिलेशन है, रिलेशन को समझाया, फंक्शन कैसे होता है वो समझाया। फिर मैंने आपको समझाया कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता लेकिन हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है। फंक्शन के टाइप बता दिए, थोड़ा सा आपको हर एक चीज़ के बारे में समझा दिया कि किस तरीके से आप जो हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपको सब समझाने की कोशिश की है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पॉइंट को ज़रूर नोट करिएगा क्योंकि इन पॉइंट्स से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू।